नमस्कार सभी मिथुन राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो आज लेकर के आया हूं आपके लिए। अच्छा तो आपने बहुत सुन लिया। अब थोड़ा सा आगाह करने वाली वीडियो को भी सुन लो। उस वीडियो को भी सुन लो जो आपको ये बता सकती है कि पूरे वर्ष 2024 में इस टाइम पर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, सावधानी बरतनी होगी। देखो, अच्छा तो सब बता देते हैं। कोई अगर आपको ये बताए कि आपको इस महीने में धन का नुकसान हो सकता है या इस महीने में आपके मैरिज लाइफ ख़राब हो सकती है, तो एटलीस्ट आप उस अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाते हो और अपने रास्ते को चुन पाते हो। तो यही बताने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूँ कि मिथुन राशि के अनुसार मैंने पॉजिटिव तो बहुत कुछ बताया है। 3 वीडियो अलग अलग सेपरेट बनाई है मैंने मिथुन राशि को। आज आगाह करने हैं, इसलिए एक पेपर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छी डेट्स जो हैं, मतलब आगाह करने वाली, उनको लिखना पड़ेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप फेसबुक को और हमारे यूट्यूब को ज़रूर फॉलो कर लें। नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ज्ञान की बातें आपको वहाँ पर प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों, अगर आप अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं वर्ष 2024 का हस्तलिखित, जिसमें उपाय भी आपको लिख के दिए जाएंगे, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपसे बात करूंगा आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह से संबंधित अगर आपको कोई खतरा है तो उस बारे में। तो देखिए, बुध आपको खतरा तब दे सकता है जब वो नीच का होगा या जब वो किसी बुरे ग्रह की युति में आएगा, क्योंकि बुध का भी ऐसा नेचर है, जैसे ग्रह के साथ बैठता है उस अकॉर्डिंग आपको फल प्रदान कर देता है। और फिर अगर कोई उसका एंटी ग्रह कुंडली में नीच का हो रहा है या नुकसान पहुंचाना चाहता है या किसी बैड ग्रह की युति में आ जाए, तो यही सारी चीज़ों को सोच करके मैंने आपके लिए डेट्स निकाली हैं। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ, जी हाँ, कि आपको अब से पहले ऐसी वीडियो, इससे रिलेटेड कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। आप मेरे शब्दों को सुन लेना और मेरे वीडियो की रिलीज की डेट देख लेना, उसके बाद आपको मिल जाएगा, वो बात अलग है। कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो भी स्ट्रगलिंग हैं, चैनल को उठाना चाहते हैं पर कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाते, तो वो सब लोग कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के उसको बना देते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमारे को भगवान ने सिर्फ एक ही चीज़ दी है, आप लोगों के सबके आशीर्वाद से, कि हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है। आपके लिए, आपको बताने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में है जो मैं बीच बीच में लेकर के आता रहता हूँ। अब मिथुन राशि, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप एक चीज़ का ध्यान रखना, और वो अभी शुरुआती दौर में ही रखना है आपको। 1 फरवरी से लेकर के और 19 फरवरी तक, इस टाइम पीरियड में क्या होगा, ये रही मिथुन राशि जो 3 नंबर लिखा है, और ये रही 6 नंबर राशि, ये भी बुध की ही राशि होती है। तो बुध ग्रह आपके मान सम्मान के और आपके सुख साधन के स्वामी होकर के इधर आ जाएंगे अष्टम भाव में, जहां 10 नंबर लिखा हुआ है। अब इधर बुध का आना, तो ये 19 दिन थोड़ा सा अलर्ट रहना। आपको बेवजह टेंशनें होंगी, आपको काम बनाने में थोड़ी सी चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी, उतने सही तरीके से काम नहीं बना पाओगे जैसे आप पहले कर लिया करते थे, ऐसा योग देखेगा। और बहुत ज़्यादा क्लोज होकर के, घुल मिल करके आपको व्यवहार करने से बचना चाहिए। चलो, ये टाइम तो फिर भी आपका ईजिली मैनेजेबल है। इसके आगे एक ऐसा समय आ रहा है, उसमें आपको मैं 100% कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा अलर्ट होकर के समय को निकालना। और वो टाइम आपके लिए रहेगा दिनांक 7 मार्च, जी हाँ, से लेकर के और 25 मार्च तक। इस टाइम पीरियड में आपके बुध इधर नीच के होंगे 12 नंबर राशि में, और वो भी राहु ग्रह के साथ में। अब राहु की और बुध की युति बनेगी, ये अच्छी नहीं होती। इस युति के कारण आपको तनाव, आपको भय, आपको टेंशन, आपको परेशानी, आपको कष्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनेंगी। और यानी कि
एक तरीके से सम्मान में दिक्कत आएगी और विशेष रूप से जॉब में दिक्कत आएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इस टाइम पीरियड में भी थोड़ा अलर्ट आगा आपको होना है। बुध नीच का होगा तो नीच बुध के दान शुरू कर देना इन पर्टिकुलर डेट्स के बीच में। जैसे गणेश जी की पूजा करो, उनको दुर्वा अर्पित करो, गणेश चालीसा पढ़ना, ओम बुधाय नमः पाठ करना, हरी फल, हरी सब्जियाँ, हरी मूंग की दाल, ऐसी सब चीज़ों का दान पुण्य शुरू कर देना, ताकि बुरे प्रभाव जो बुध के हैं वो आपको कम प्राप्त हो सकें। ये आप उपाय कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या और कोई बुध से संबंधित ऐसा समय है जो आपको टेंशन दे, जो आपको बाधा दे, जो आपके कार्यों में रोक लगाए? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद आपको इस वर्ष के अंदर दिनांक 29 अक्टूबर से लेकर के और ईयर एंड तक, जी हाँ 29 अक्टूबर से ईयर एंड, यानी कि एक तरीके से अक्टूबर तो निकल ही गया, नवंबर और दिसंबर 2024 में आपके बुध इधर वृश्चिक राशि में होंगे, शत्रु के घर में होंगे, मंगल के घर में होंगे, और वो भी आपकी राशि के मालिक होकर, सुख साधन के मालिक होंगे। तो आखिरी 2 महीनों में थोड़ा आपको परेशानी आएगी काम को बनाने में, आपको हर्डल्स ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, कंपैरेटिवली जो रिज़ल्ट है वो आपको कम प्राप्त होंगे। तो ये टाइम भी थोड़ा ध्यान रखें। अपने गुप्त शत्रुओं से भी आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बुध के अलावा आपके मित्र ग्रह बुध के जो बनते हैं शुक्र, उनकी क्या पोजीशन है? क्या वो भी मिथुन राशि वालों को कुछ गड़बड़ कर सकते हैं इस वर्ष में? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना पड़ेगा 25 अगस्त से लेकर के और 18 सितंबर तक, इस टाइम पीरियड में यहाँ 6 नंबर राशि जो लिखी है यहाँ नीच हो जाएंगे शुक्र, और शुक्र आपके खर्च को लेकर के माँ के घर में नीच होंगे, और बच्चों को, उन्नति को, एजुकेशन को और धन, अकस्मात धन को लेकर के यहाँ नीच हो जाएंगे प्रॉपर्टी के और माँ के घर में। यानी कि माँ से संबंधित कष्ट यहाँ पर बनेगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करने में परेशानी, बाधा उत्पन्न होगी, व्यय अधिक होंगे, और संतान से मन मुटाव आपके व्यापक स्तर पर हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा। अब जो मैं आपको डेट्स बताने जा रहा हूँ आगे की 3, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, उनको बहुत ध्यान से सुनना आप। एक तो ये कि मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा, जो कि मिथुन राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल कभी अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास डिपार्टमेंट अच्छे नहीं होते। एक तो उनके पास डिपार्टमेंट ये आ जाता है रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे का, यहाँ 8 नंबर लिखा है, और दूसरा डिपार्टमेंट ये आ जाता है लाभ का, पर लाभ के साथ रोग का भी है, क्योंकि ये छठे भाव से छठा भाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन 2 महत्वपूर्ण घर को लेकर के मंगल देव यहाँ धन के घर में नीच के होंगे। जी हाँ, मंगल ग्रह का नीच होना 20 अक्टूबर को, पुलिस केस मुकदमे में फंस सकते हो, पुलिस केस मुकदमे में पैसा खर्च हो सकता है, कर्जा आपके ऊपर इस टाइम पीरियड में बढ़ सकता है, परिवार में कलह कलेश आपके बढ़ सकती है, बड़े भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ आपके कलेश बढ़ सकते हैं, आपको लाभ में कमी आएगी, आपको व्यापारिक उन्नति में बाधा आएगी, आपको विदेश आप जाते जाते रुक जाओगे, यानी कि सब कुछ फाइनलाइज हो गया था और आप रुक जाओगे, नहीं जा पाओगे। यहाँ पर धन का अपव्यय, धन का नुकसान, ये जो 20 अक्टूबर से लेकर के ईयर एंड तक का समय रहेगा, इसमें आपको धन हानि का और पारिवारिक सुख में कमी आने का और रोग चोट का, और आप साथ में बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन, इन चीज़ों पर विशेष रूप से इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा। और उससे पहले एक मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा जो कैरियर के घर पे बनेगा, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो विशेष रूप से आपके कर्म क्षेत्र पर आएगा, आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर आएगा, आपके सीनियर्स के साथ रिलेशन ख़राब हो जाएगी, और वो आपको जो परिस्थितियाँ बनेंगी वो बनेंगी 23 अप्रैल 2024 से लेकर के और 1 जून 2024 तक। तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये मंगल राहु का प्रबल अंगारक दोष इधर बनेगा कर्म भाव पर, जो कि ठीक नहीं है। मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर भी आएगी, और मंगल की अष्टम दृष्टि बुद्धि पे भी आएगी, और सप्तम दृष्टि मन पर, यानी कि शरीर से, मन से और बुद्धि से हिंसक हो जाना, क्रोध बढ़ेगा। इस टाइम पीरियड का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ये आपको मैंने बड़ी सारी महत्वपूर्ण डेट्स बता दी।
अब आपको एक आखिरी डेट बता रहा हूँ, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य नीच संतान के घर में होगा। तो गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें, संतान के साथ थोड़ा दूरी ही आप लोग बना करके रखें अगर आपके कोई मनमुटाव चल रहे हैं, और कोई अकस्मात धन लाभ की शॉर्टकट से पैसा कमाने की उम्मीद ना पालें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।